मेरे अनेक ध्यान की क्लास में मैंने लोगों से बताया है। इतना ही नहीं, जो लोग रियलाइज हैं वो उस स्तर पे आ गए हैं कि इस बात को समझ सकते, क्योंकि उनके हाथ से वो प्रवाह, वो आनंद लहरियां बह रही हैं, वो प्रेम की लहरियां बह रही हैं, जिससे वो समझ सकते हैं कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्या है, सामूहिक चेतना क्या है। इसको भी समझना चाहिए कि ये कौन सी चीज। अभी बहुत से लोग आप में ऐसे भी होंगे कि मेरी और हाथ जोड़ करके बैठे तो आपके अंदर ऐसा लगेगा जैसे हाथ थरथरा रहे हैं, कपकपा रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा। अब उस पर लोग कहेंगे कि नहीं हमें वाइब्रेशंस आ रहे हैं। वो वाइब्रेशंस नहीं है, वो तो आप हमारे विरोध में है। आपके अंदर कोई चीज हमारा विरोध कर रही है पूरी समय। ये जो हम प्यार आपको दे रहे हैं उसके विरोध में थरथरा रहा है। ये आप हमारे विरोध में खड़े हैं इसलिए आप थरथरा रहे हैं, वो वाइब्रेशन। और वाइब्रेशन तो तभी हम मानते हैं जिस वक्त आपके सहस्त्रार का चलना रुक। कबीरदास जी ने कहा है कि शिखर पर अनहद बाजे। शिखर पर अनहद की आवाज आती है, माने हृदय में जो स्पंदन है वैसी आवाज आने लगती है। वो तो हुई जब तक टूटा नहीं। जब टूटने पर सारी आवाज टूट करके, सारी ही आवाज टूट करके आप परमात्मा से एकाकार हो जाते, तब न कोई आवाज आती है, न कोई चीज दिखाई देती है, न कोई चीज दृश्यमान है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें दिव्य दृष्टि है, हमें दिव्य फलाना है। ये सब किसी दृष्टि से क्या होता है? दृष्टि से क्या मिलने वाला? दृष्टि से ही अगर सब कुछ मिलने वाला होता तो फिर खोज का है। इस दृष्टि से मिलने वाला वो नहीं और इस कान से सुनने वाला वो नहीं, किंतु वो जानना है अंदर से। जिसने उसे अंदर से जाना है वही उसे समझ सकता है। दृष्टि से क्या बहुतों को दिखाई देते हैं, बड़े बड़े करिश्मे दिखाई देते हैं, बड़े बड़े लोगों को चित्र दिखाई देते हैं। मुझे बहुत से लोग आकर बताते हैं उसको चमत्कार। मैं कहती हूँ बेटे इससे परे परमात्मा, ये सब परलोक सब मरी हुई थी, इससे परे परमात्मा एक अनुभव, ये एक अनुभव है। इससे परे परमात्मा है, इसे छोड़िए। सबको छोड़ के निराकार में जब आप एकाकार परमात्मा से होंगे तभी सब चीजों का अर्थ लगेगा जो साकार बनी बैठी।